आज हम लोग मशीन आवर रेट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 1 और 2 पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1 को हम अलग तरीके से बनाए थे, 2 को भी अलग तरीके से बनाए थे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी हम अलग तरीके से बनाएंगे। आपको जो भी मेथड समझ में आए, जो भी कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आए, आप उसी से क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए हम हर तरह का क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिसमें से भी आपको समझ में आ जाए आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कंप्यूट मशीन आवर रेट, फिर से आपको निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया 7500, स्क्रैप वैल्यू 500 है, लाइफ ऑफ द मशीन है 14,000 पर 14,000 आवर्स, मतलब मशीन को चलाते रहिए आप, 14,000 घंटा मशीन चल पाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा मशीन। ऐसा कंपनी बोलती है कि मशीन का लाइफ इतना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम में आपने पूरा लाइफ ऑफ द मशीन का 3500 खर्च करते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस में आपका जो दुकान है, जो भी जगह पर आप उस मशीन को लगा के रखे हैं, वहाँ पर आपका 200 रुपये खर्च होता है पर मंथ, मतलब एक मंथ में 25 डेज ही वर्किंग डेज है, बाकी दिन छुट्टी रहता है। वर्किंग आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटा ऑफिस खुला रहता है, आपका फैक्ट्री खुला रहता है, दुकान खुला रहता है, जहाँ भी आपका ये मशीन लगा हुआ है 8 घंटा वहाँ काम होता है। टोटल मशीन आपको वहाँ पर 10 मशीन लगा हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो शॉप है वहाँ पर एक जगह में, एक ही शॉप में 10 मशीन, आप इसको ऐसा समझ लीजिए ना, एक सिलाई मशीन है मान लो, तो एक रूम में बहुत सारे सिलाई मशीन लगा के लोग सिलाई का काम करते हैं। तो पावर, उस मशीन में पावर जो खाता है पर मंथ, पावर यूज्ड पर मंथ लिखा है 50, ठीक है, 50 रुपया मशीन के पीछे पावर यूज़ होता है। और आपका जो इंश्योरेंस ऑफ द मशीन होता है 2% ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग का कैलकुलेशन करने का वो इन्फॉर्मेशन जो बनता है, हम वो ऐसा एक लाइन खींच लेते हैं। और सबसे पहला वर्किंग में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग? मशीन का जो कॉस्ट है 7500 है, 7000 मशीन का कॉस्ट है 7500 माइनस 500 आपका स्क्रैप वैल्यू जाने वाला है, और लाइफ है 14,000 आवर्स। तो इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके आएगा 7000 डिवाइड करेंगे 14 से, तो आपको 50 पैसा के आसपास आएगा पर आवर, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो निकाल लिए हम लोग। उसके बाद आपके पास आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो दूसरा में लिखिएगा रिपेयर। रिपेयर में आप खर्च करते हैं 3500 होल लाइफ के लिए, पूरा लाइफ के जितना दिन मशीन आप चलाएंगे उसमें आपको 3500 एक्सपेंस होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। और आपको पता है मशीन का लाइफ कितना है, 14,000 घंटा। तो आप देखो 3500 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.25 पर आवर का खर्चा आएगा। एक घंटा में 25 पैसा का रिपेयरिंग आपको लगेगा। थर्ड आप रिपेयर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस आपका दिया हुआ है, स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है 200, ठीक है। तो 3 नंबर में लिख देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस 200 रुपया पर मंथ आप देते हो। भाई ये 200 रुपया पर मंथ जो देते हैं आप, तो 200 रुपया में आपको 10 मशीन वर्क करता है, तो आपको 10 से डिवाइड कर देना है। और जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, 20, मतलब एक मशीन का जो स्टैंडिंग चार्जेस होगा 20 रुपया आएगा, 20 रुपीज़ आएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम 200 वर्किंग आवर से, आवर्स पर मंथ। अच्छा, 200 वर्किंग आवर कैसे आएगा? 200 वर्किंग आवर इक्वल टू, आपको पता है एक महीना में 25 डेज वर्क होता है और एक दिन में 8 आवर्स ही काम होता है, तो इंटू करिएगा ना, तो 200 आवर्स पर मंथ आपका काम होता है। यही जो कैलकुलेशन हम किए
यही 200 से डिवाइड करिएगा इससे, तो आपका एक दिन का स्टैंडर्ड चार्जेस जो आएगा इक्वल टू 0.10 पर आवर आएगा। स्टैंडिंग चार्जेस के बाद आप निकाल सकते हैं वर्किंग आवर पर डे दिया हुआ है, उसको यूज़ कर दिए। टोटल मशीन 10 था, उसका भी यूज़ हो चुका है। आप निकालेंगे पावर और इंश्योरेंस, तो आप 4 नंबर में लिखिए यहाँ पावर। आपका मशीन जो पावर कंज्यूम्ड करता है वो 50 रुपीज़ पर मंथ का हिसाब है। तो भाई एक मंथ में कितना घंटा वर्क होता है? एक मंथ में 200 घंटा काम आप कर सकते हो। तो 50 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो लगभग आएगा 0.25 पर आवर। एक घंटा में 25 पैसे का बिजली का खपत होगा। और पांचवा कैलकुलेशन हमको करना है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में लिखा है आपका 2% ऑफ डेप्रिसिएशन। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 2% ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन में तो खर्च हुआ है 50 पैसा गुना 2% कर लीजिए, तो इसको कैलकुलेट करिएगा। इंश्योरेंस का कितना आएगा, इसमें कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 0.01 पर आवर। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन किए हैं इसको हम लोग को फिक्स चार्जेस के रूप में जो जो चीज आएंगे, जैसे एक नंबर में आएगा स्टैंडिंग चार्जेस। आप यहां से खोजिए स्टैंडिंग चार्जेस कितना खर्च होता है, 10 पैसा, तो आप यहां लिख दीजिए 0.10। अच्छा, दूसरा नंबर में आपका स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा, क्या आएगा, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, 1 पैसा, 0.01। तीसरा कैलकुलेशन में आप लिख सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेस में। अब तीसरा कैलकुलेशन इसमें कुछ है नहीं, तो आप यहां लिख दीजिए क्या, वेरिएबल। वेरिएबल चार्जेस आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे आप यहां, 0.50। अच्छा, रिपेयरिंग आ जाएगा। रिपेयर आप करो 25 पैसा, 0.25। अच्छा, पावर आ जाएगा आपका। आप ऐसे वर्किंग नोट कर सकते हैं, वर्किंग करके आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ चार्ज करके दिखा सकते हैं। अब देखो ये सारा एक्सपेंस को तो हम कवर कर लिए। अब इसको लिखो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड चार्जेस ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल वेरिएबल चार्जेस बी। इसको जोड़ लीजिए और इसको यहाँ जोड़ के बंद कर दीजिए, यहाँ जोड़ के इसको बंद कर दीजिए। फिर लिखो टोटल मशीन आवर रेट, जोड़िएगा तो यहाँ कितना आएगा पता है, 1 आएगा 0.011, ठीक है, 11 पैसा। और यहाँ देखिए 25 पैसा 25 पैसा 50 पैसा और 50 पैसा, तो 0.1 1 रुपया, ठीक है। और टोटल जोड़ के कितना आएगा, ए प्लस बी को करेंगे तो क्या आएगा, ये जोड़ेंगे तो 1 रुपया 11 पैसा। ये आपका आंसर है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इससे भी आपको अगर आसान पड़ेगा तो आप ये वर्किंग मेन होता है कि इस मेथड में वर्किंग आपको नीट एंड क्लीन करना है और उसको फिर यहाँ आप फॉर्मेट में दिखाकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 3। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।